साथियों, आज के इस वीडियो में हम CHSL एग्ज़ाम 2023 11 अगस्त और 14 अगस्त ऑल शिफ्ट के सारे जीके जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आगामी आपका जो SSC MTS का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता कि आएंगे, लेकिन 75% क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। स्पेशली जनसंख्या से संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन हैं मतलब 75% क्वेश्चन निश्चित तौर पे MTS में यहाँ से रिपीट होंगे। इसलिए अगर आप MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट से हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951 नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अब तक 17 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब स्थापना की बात हुई है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समाप्त किसने किया इसको। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉलर सुनील छेत्री का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नृत्यांगना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुथु कन्नमल। मुथु कन्नमल को सधर नृत्य शैली में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रामनाथ बी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मृदंगम। रामनाथ बी राघवन का संबंध मृदंगम वाद्य यंत्र से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 48 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध संविधान की किस अनुच्छेद से है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ये इसका राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस आयोग ने किया था, ये अगला क्वेश्चन था। जिसका जो राइट आंसर है वो है योजना आयोग। 1951 से लेकर के 2014 तक जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं वो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक जो है ये नीति आयोग का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP का मान कैसे निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है NDP इक्वल टू GDP माइनस मूल्य ह्रास। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करने के फलस्वरूप हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाला लाजपत राय। 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वह घायल हो गए और कुछ दिन बाद इसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है या ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, रबी की फसल का कुछ उदाहरण जान लीजिए। गेहूं है, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये रबी की फसलें
मुख्य तौर पे भारत में मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चूना उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक चूना पत्थर का भंडार है, लगभग 28% यहाँ पर कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है, जहाँ पे लगभग 11% चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है कि चरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अनूठा और सामूहिक नृत्य है। राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में जान लीजिए जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो कालबेलिया है, भवई है, कच्ची घोड़ी है, गैर नृत्य है, चारी है, कठपुतली नृत्य है। तो ये सारे के सारे जो है बार बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि सोने की बीमारी मतलब स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रिपैनोसोमा जीनस प्रोटोजोआ। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा जीनस प्रोटोजोआ के कारण स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। ये अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ITF चैंपियनशिप 2022 में किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनिका बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से है, रिसोल्यूट का एंटोनिम पूछा गया था। तो इसका आंसर हो सकता है इरेसोल्यूट या हाफ हर्टेड। ठीक है, ऐसे ही कैपिटिवेटेड का जो है कैप्टिवेटेड का एंटोनिम पूछा गया था। तो इसका रिपेल हो सकता है, बोर हो सकता है, रिवेलेंट हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। ठीक है, अब जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आया है। दोस्तों 11 और 14 अगस्त का जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पूरा मैं शिफ्ट वाइज कराऊंगा, मिक्स नहीं किया है मैंने, मैं मिक्स कभी नहीं करता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको शिफ्ट वाइज मिलेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ, किस क्वेश्चन के आधार पर नया क्वेश्चन बना है। ठीक है, जिससे आपको सारी जानकारी कंप्लीट मिल सके। कुछ भी मैं छुपाता नहीं हूँ, खिचड़ी नहीं पकाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हाँ ये है कि क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन गलत भी हो, मतलब बताया तो आप लोग के द्वारा ही जाता है, तो हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन गलत भी होंगे जो है। ठीक है, अब सही है गलत है ये तो आप ही कंफर्म कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कितना गलत है कितना सही है। ठीक है, वैसे प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इस एग्जाम में नहीं आए तो किसी और एग्जाम में आएंगे, इसलिए प्रश्नों का अपना एक अलग ही महत्व है। अब ये अलग बात है कि आया था कि नहीं आया था, लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आपको कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस नृत्य शैली से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो आपको मौलिक कर्तव्य दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बताना था इसमें चारों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं है। मैं आपको सारे के सारे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पूरा मैं बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरा डिटेल ही मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मौलिक कर्तव्य से कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरी बात 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, उसके आधार पर संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्य थे शुरू में वो 10 थे, बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, उसके द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में कैसे हैं, गैर न्यायिक हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, तो गैर न्यायिक हैं। ठीक है,
अब यहाँ से मैं मौलिक कर्तव्यों की पूरी सूची मैं आपको दे देता हूँ। 11 मौलिक कर्तव्य की सूची मैं आपको प्रदान कर देता हूँ। साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। अगला है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां है कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हो गए जो मैंने आपको पूरा डिटेल पूरा इसका निष्कर्ष सब कुछ आपको मैंने बता दिया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं इनको आपको क्रम वाइज याद कर डालिए, किस क्रम पे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। मैंने क्रम वाइज आपको बताया है, जिस क्रम से संविधान में लिखा गया है उस क्रम से मैंने आपको बताया है। तो क्रम भी ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर क्रम के आधार पर भी क्वेश्चन बनता है कि किस क्रम पर कौन सा, या आपको मौलिक कर्तव्य दे देगा और पूछ लेगा कि फला मौलिक कर्तव्य किस क्रम पर है। ठीक है, जैसे 11वां मौलिक कर्तव्य आपको लिख करके दे देगा, पूछ लेगा किस क्रम पर है, तो आपको बताना हो क्या ये 11वें क्रम पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 43B का संबंध है सहकारी समितियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर है शहनाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था ये? 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है, ये अगला क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास, दूसरी का उद्देश्य था औद्योगिक विकास, तीसरी योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना। साथियों, पंचवर्षीय योजना पे पूरा डिटेल वीडियो में बना रखा है। ठीक है, एसएससी का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर पंचवर्षीय योजना के नाम से वीडियो बना हुआ है, सारा डिटेल्ड पूरी उसमें जानकारी है। उससे बाहर कोई एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो उसको आप प्लीज वॉच कर लीजिए, तो पंचवर्षीय योजना आपका तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22%, 22%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्त का नियामक कौन करता है। जिसका राइट आंसर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा कैसे करता है। तो हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरियाई शीतल वायु राशियों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को जाड़ों में अधिक ठंडा होने से बचाती हैं। साथियों, यहाँ से अब हम 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 क्या है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। ठीक है, तो कितना है? 61.80 है।
बिहार के पुरुषों के साक्षरता दर की अगर बात करें 71.20% है और महिलाओं का है 51.50%। इस सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य नहीं है। तो मैंने अभी आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना जो भी हैं, 12 पंचवर्षीय योजना जितनी भी हैं, सारे के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। एसएससी के प्ले लिस्ट में जाके उसको आप देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, पंचवर्षीय योजना आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023 के अनुसार कितनी आय टैक्स फ्री है। तो 7 लाख तक की इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। कब कब फ्री होती है, जब आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है कि कपूर को गर्म करने पर क्या होगा। कपूर को गर्म करने पर वो सीधा क्या होगा, गैस में बदल जाता है। कपूर हो चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, जब गर्म किया जाता है तो बिना द्रव में बदले वो क्या होता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रकार क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में सर्दी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती जो विक्षोभ आता है वही जो है सर्दी के मौसम के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में बोई जाती है। तो देखिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है। अब इसमें से ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता। इसका जो राइट आंसर है वो है डिंग लिरेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कितनी ऊंचाई होती है। ठीक है। देखिए महिलाओं की दो बाधा दौड़ होती है, एक होती है 100 मीटर, एक होती है 400 मीटर। ठीक है। तो 100 मीटर के लिए 83.8 सेंटीमीटर या 0.838 मीटर और 400 मीटर के लिए 0.762 मीटर ऊंचाई होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लघु बैंक कितने समय के लिए पैसा उधार दे सकता है। तो 12 से 60 महीनों के बीच कभी भी रिपेमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56। इसका रासायनिक चिन्ह क्या है, Ba। ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम 11 अगस्त फोर्थ शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का साक्षरता दर कितना है। तो 74.04% इसका राइट आंसर है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो 82.14% है, महिलाओं का 65.46% है। तो फैक्ट ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 19 से जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है खरीफ से संबंधित है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था, मैंने सारे ऑप्शन आपको बताए थे, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से है, वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपिन नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ये कृषि त्योहार है। अगला प्रश्न है कि शाहनामा किसकी रचना है। तो शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखा गया है। शाहनामा का मतलब क्या होता है, राजाओं की पुस्तक। एक ये मध्ययुगीन महाकाव्य है जो प्राचीन फारस के मिथकों, किंवदंतियों, इतिहास, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कवि अबोल कासिम फिरदौसी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि वीर सावरकर के द्वारा 1904 में किसका गठन किया गया था। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंजू भार्गवी का संबंध किस नृत्य से है। तो मंजू भार्गवी का संबंध है कुचिपुड़ी से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनिका बत्रा को 2022 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है कांस्य पदक। ठीक है। ये जो IITF ATTU जो एशियाई कप टूर्नामेंट हुआ था, ये थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ठीक है। तो उसमें भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
सिम्बेक्स युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है विशाखापत्तनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक। ये भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच में ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था जिसका नाम सिम्बेक्स था। ठीक है, ये 29वां संस्करण था। ठीक, अगला प्रश्न है कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या शामिल किया गया है? देखिए, क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात हो रही थी। अब यहाँ पर वो डिटेल पूछ लिया उसने, तो मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, अमेरिका के संविधान से स्वतंत्र न्यायपालिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये सब चीज़ें ली गई हैं, उसकी विशेषताएं हैं। दोस्तों, 11 अगस्त चारों शिफ्टों में जितने प्रश्न मिले थे वो मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ से हम 14 अगस्त ऑल शिफ्ट के सारे प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, 14 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। देखिए, बिरजू महाराज का जो पूरा नाम है वो है पंडित बृजमोहन मिश्रा। ठीक है, तो आपको आंसर मैंने बता दिया। इनका संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। ठीक है, इसके अलावा किसी और जान लीजिए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है लखनऊ के कालिका बिंदादिन घराने से है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट में जो बताता हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट देख करके घबराए मत करिए, ये मत सोचा करिए कि याद कैसे होगा, ध्यान में कैसे रहेगा। प्रयास ये करिए, मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाइए। ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, इसे लिखिए जरूर। वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और देखने के बाद चीज़ों को लिखिए। लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर है रुद्र बीड़ा। कुछ और नाम जान लीजिए। ठीक है, असद अली खान, असित कुमार बनर्जी, सिद्धार्थ बनर्जी, अश्वती थिरुनल राम वर्मा, ये सब प्रसिद्ध नाम हैं रुद्र बीड़ा से। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नर्तकी कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है कथक। ठीक है, 2022 में कुछ और कलाकारों को जो है नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका नाम आपको बता देता हूँ। मुथु कन्नमल को सादिर में दिया गया, पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी को दिया गया। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का डाकघर कहलाता है? तो गोल्गी उपकरण, गोल्गी ऑपरेटस को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन की पैकेजिंग, संशोधन और जहां भी आवश्यक हो परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य ने 36वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, 36वां जो राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में आयोजित किया गया था। अगर आगे वाले सेट में आपसे पूछा जाए कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है मनीषा कल्याण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण में वृद्धि का संबंध है किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% आबादी किस उद्योग से जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं है? तो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा क्या क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा कौन नहीं है, तो उत्तरी मैदान जो होगा वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 113वां तत्व का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है निहोनियम। इसका सिंबल क्या होता है? NH। निहोनियम को एंट्रियम भी कहा जाता है। यह एक कृत्रिम रूप से निरूपित किया गया ट्रांस यूरेनियम तत्व है। ठीक है,
इसकी खोज 12 अगस्त 2012 को जापान में कोस्को मोरिटा की रिकेन सहयोगी टीम द्वारा की गई थी। यह एशिया में खोजा गया पहला रासायनिक तत्व था। ध्यान रखिएगा, ये एशिया में खोजा गया पहला रासायनिक तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्यूलिप महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कश्मीर में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है, ये अगला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है 93वां संविधान संशोधन। वहीं आप 103वां संविधान संशोधन के बारे में जान लीजिए। ये क्या है, ये सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षण प्रदान करता है शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे कि अब जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं, यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत से बाहर किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहते हैं। सहायक नदी इसकी बराक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से, चीन, भारत और बांग्लादेश। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये सारे फैक्ट मैंने बता दी, इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई है मैंने, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, इसका राइट आंसर है केरल। केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, 1084, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सेकंड प्लेस पर पौंडीचेरी है, 1038 है। थर्ड प्लेस पर तमिलनाडु है 995, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है 992। अगला प्रश्न है कि इवैक्यूएट का सिनोनिम पूछा गया था, तो इवैक्यूएट का सिनोनिम रिमूव हो सकता है, क्लियर हो सकता है, मूव आउट, शिफ्ट, टेक अवे, टर्न आउट, एक्सपेल, इविक्ट। अब जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हॉर्न इडियम का मीनिंग पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है एन अनट्रेनेड और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब अनुभवहीन या जिसको ट्रेनिंग न दिया गया होगा ऐसा आदमी जो है। ठीक है, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अब यहाँ से हम 14 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब, 1793 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुरु जयलक्ष्मी ईश्वर का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न पूछा गया कि पदयानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर है शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबिन उथप्पा को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही मौलिक कर्तव्य का चुनाव कीजिए। देखिए अभी मैंने ऊपर आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरा डिटेल बताया था। ज़्यादा जानकारी के लिए, आप अच्छे समझने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे पूरा आराम से आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप वहाँ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं देना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो राइट आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका अधिनियम का संबंध किस मंत्रालय से है, जिसका राइट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट कब से कब तक के लिए पास किया जाता है, जिसका राइट आंसर है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ है ये, बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है कथक। ठीक है। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1875 में। किसने किया? मैडम एचपी बालाउस्की और कर्नल एमएस वोलकाट ने। कहाँ किया था? अमेरिका में किया था, लेकिन बाद में 1882 में वे इसको लेकर के मद्रास चले आए, मद्रास भारत चले आए, अडयार मद्रास में चले आए, यहाँ पे मुख्यालय बना लिया उसका। ठीक है। अगला प्रश्न विज्ञान से है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था, तो ml_2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 152.5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि M1, M2, M3, M4 क्या है? तो M1, M2, M3, M4 ये मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक हैं। ठीक है। इन्हें कौन जारी करता है? आरबीआई ने जारी किया है। कब? 1977 में जारी किया था। देखिए, जो M1, M2 है ये संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है, और M3, M4 क्या है? इसको व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पीपी इंदिरा बोरा को 1996 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी इसका राइट आंसर है। आइए यहाँ से कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। कैपेसिटी का सिनोनिम पूछा गया था, तो एप्टीट्यूड होगा, एडिक्वेसी होगा, कॉम्पिटेंस होगा, कैपेबिलिटी होगा। जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता, सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं। साथियों, यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया? तो 1919 में यह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर है 1909। इसको भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 की विजेता टीम का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 किसने जीता? तो ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 से जीता। किसको हरा करके? भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल पर सबसे पहले कौन सा पौधा उगा? तो ब्रायोफाइट से जो संबंधित पौधे हैं वो स्थल पर सबसे पहले उगे, तो ब्रायोफाइट्स का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडिला की पहाड़ी किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। बैलाडिला क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे हेमेटाइट नाम का अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चेराव नृत्य का संबंध है किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। ठीक है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति, विरासत और परंपरा की रक्षा करना किस मंत्रालय का कार्य है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। आयतन के आधार पर जलप्रपात कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो कई प्रकार के होते हैं, जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। नाम कुछ आपको बता देता हूं मैं। पंखे है, हॉस्टेल है, टियरेट है, खंडित है, प्लंजिंग है, पंच बाउल है, ब्लो होल्स है, जमे हुए हैं, उपक्षेत्री, ब्लॉक, ढलान, स्लाइड, कैस्केड, स्क्रीज। ठीक है। या मानव निर्मित या प्राकृतिक। ठीक है, मतलब कृत्रिम या प्राकृतिक। अब जैसा नाम रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ से हम 14 अगस्त फोर्थ शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने आखिरी बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1027 ईस्वी में। ठीक है। ये महमूद गजनवी का अंतिम और 17वां आक्रमण किया था। कहाँ किया था उसने? सोमनाथ मंदिर पर। एक फैक्ट और जान लीजिए, पंजाब के बाहर
किया गया, ये उसका अंतिम आक्रमण था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार इसका राइट आंसर है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश उसके बाद नंबर आता है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नंबर केरल की अगर बात करें तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। कब? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से था कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 400 नैनोमीटर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो होता है लाल रंग का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण विजेता कुमारी कमला का संबंध है किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। 1970 में कुमारी कमला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? जिसका राइट आंसर है अवशिष्ट अधिकार। क्या होता है अवशिष्ट अधिकार? आइए इसको समझ डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यही आपके अवशिष्ट अधिकार हैं। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? जिसका राइट आंसर है सरोद। ठीक है। 1991 में कला के क्षेत्र में अमजद अली खान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? जिसका राइट आंसर है 1975 में कुआलालंपुर में हुआ था। ये पाकिस्तान को हराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीपावली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को जो है, ठीक है, कार्तिक महीने के अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य का नामकरण किसने किया? तो केलुचरण महापात्रा ने ओडिसी नृत्य का नामकरण किया। उनको इसका प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, केलुचरण महापात्रा का संबंध उड़ीसा से है और उड़ीसा की ये पहले कलाकार हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार के वन, मतलब ये ऊंचाई पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तलहटी की अगर बात करें तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैश रिजर्व रेशियो कौन जारी करता है? जिसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। कैश रिजर्व रेशियो को सीआरआर कहते हैं। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हर घर जल योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। हैव अ नैरो स्केप इडियम का मीनिंग पूछा गया था। इसका मतलब होता है अ बेयरली सक्सेसफुल फ्लाइट फ्रॉम या एवोइडेंस ऑफ डेंजर और ट्रबल, मतलब परेशानियों से बचना, परेशानियों से बच करके निकल लेना। ठीक है साथियों, 11 और 14 अगस्त को चारों शिफ्टों को मिलाकर के जितने प्रश्न मिल पाए थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको कराए। ठीक है। 100% एक्यूरेट आंसर के साथ मैंने कराया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। सपोर्ट जरूर से करना है मेरा आपको। ठीक है। ऐसे ही वीडियो छोड़ के मत चले जाइएगा, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपके जो भाई और बंधु हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर
ज़रूर करिएगा। अगर आपको जानकारी मिली हो, कुछ नॉलेज मिला हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आकर के आप मैसेज करिएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में एमटीएस की तैयारी वहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट एमटीएस की तैयारी करिए। पूरा वीडियो आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।